जो बाइडेन प्रशासन इसराइल को $320 मिलियन के सटीक बम देने की योजना बना रहा है। ये एक प्रमुख हथियार सौदा है जो गाजा में इसराइली सेना अभियान के दौरान नागरिकों की बढ़ती मौत के बारे में कांग्रेस और कुछ अमेरिकी अधिकारियों के बीच बढ़ती चिंताओं के बीच आया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार प्रशासन ने स्पाइस फैमिली ग्लाइडिंग बम असेंबली की नियोजित ट्रांसफर के बारे में कांग्रेस का नेताओं को 31 अक्टूबर को औपचारिक अधिसूचना भेजी, जो युद्धक विमानों द्वारा दागे जाने वाले एक प्रकार का सटीक निर्देशित हथियार है। पत्राचार में कहा गया है कि समझौते के तहत हथियार निर्माता राफेल यूएसए बोमों को इजरायली रक्षा मंत्रालय द्वारा उपयोग के लिए अपनी इजरायली मूल कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम को ट्रांसफर करेगा। योजना में हथियारों के उपयोग से संबंधित समर्थन, संयोजन, परीक्षण और अन्य तकनीकी का प्रावधान भी शामिल है। ये उन्हीं हथियारों को $402 मिलियन की ट्रांसफर की योजना है जिसके लिए प्रशासन ने पहली बार 2020 में कांग्रेस की मंजूरी मांगी थी। हमास द्वारा संचालित एन्क्लेव में स्थानीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार योजनाबद्ध हथियारों सौदा ऐसा समय हुआ है जब गाजा में इसराइल का लगातार हमले से मरने वाली की संख्या सोमवार को 10,000 से अधिक हो गया है। अभी तो और बढ़ गया। फिलिस्तीनी प्राधिकरण से संबद्ध स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार युद्ध नागरिकों को और लड़ाकों के बीच अंतर नहीं करता है, लेकिन गाजा में मारे गए लोगों में से 2/3 से अधिक महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हैं। इसराइल हमास के बीच युद्ध जितना लंबा खिंचेगा उतना ही विनाशकारी होता जाएगा, क्योंकि हथियारों के मामले में अमेरिका और इसराइल एक महाशक्ति है। इसराइल गाजा पर ऑफ स्पाइस सटीक बम से हमला करने वाला है। इस सटीक बम की खासियत ये है कि ये बिना नेविगेशन का भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी बिल्डिंग की छत को भेद कर अंदर घुसता है और फिर जोरदार धमाका होता है। इस बम के आने से गाजा पर इसराइल का टारगेटेड हमला तेज हो गया और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को कम नुकसान होगा। स्पाइस यानी कि स्मार्ट सटीक प्रभाव लागत प्रभावी एक इसराइली विकसित इजी जीपीएस निर्देशित मार्गदर्शन किट है जिसका उपयोग हवा से गिराए जाने योग्य बिना निर्देशित बमों को सटीक निर्देशित बमों में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ये स्टैंड ऑफ स्थायित्व हवा से जमीन पर मार करने वाली हथियार प्रणालियों में है जो जीपीएस नेविगेशन पर निर्भर हुए बिना काम कर सकता है और सटीकता का उच्च हमले की मात्रा के साथ लक्ष्य पर हमला कर सकता है। निर्देशित बमों को स्पाइस परिवार एक इसराइली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम का एक उत्पाद है और इसने 2003 में इसराइली वायुसेना F-16 स्क्वाड्रन में प्रारंभिक परिचालन क्षमता हासिल की थी। स्पाइस निर्देशित बम में ऐसी तकनीक है जो आमतौर पर GBU-15 जैसे अधिकांश EAO निर्देशित बमों में नहीं दिखी जा सकती। ये सैटेलाइट का यूज़ करके छिपे हुए लक्ष्य पर आसानी से हमला कर सकता है। इसके अलावा एक साथ ऐसे लक्ष्यों को भेद कर सकता है। ये सभी मौसम, प्रकाश स्थितियों और इलेक्ट्रो आर्टिकल मार्गदर्शन में काम करता है। स्पाइस 250-113 किलोग्राम यानी 249 पाउंड का ग्लाइड बम एक एड ऑन किट के बजाय एक संपूर्ण सिस्टम के रूप में डिजाइन किया गया है। ये जीपीएस अस्वीकृत वातावरण में जमीन और समुद्र दोनों पर स्थिर गतिशील लक्ष्य को मार सकता है। ये 2003 से इजरायली वायुसेना और दुनिया भर के कई अन्य देशों के साथ परिचालन में है। स्पाइस 1000, MK-83, BLU 110, RP 1000 और अन्य जैसे 450 किलोग्राम है। स्पाइस 2000, MK-84, BLU 109, रैप 2000 और अन्य जैसे 900 किलोग्राम 2000 पाउंड वारहेड के लिए एक एड ऑन किट है। इन बमों का इस्तेमाल भारत का मिराज 2000 विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में किया था।